हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में अभिवादन करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए उनके सब्जेक्ट कोड CC5 जिसका नाम है वुमेन इन हिस्ट्री, इस पेपर से आज काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है मध्यकाल में नारियों की वैधानिक स्थिति, यानी इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं पोजीशन ऑफ ए वुमेन इन अ मेडाइवल इंडिया, लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ मेडाइवल इंडिया। तो हम इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अध्ययन की सुविधा के लिए हमने मध्य युग को 2 भागों में विभाजित किया है। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य युग में 2 राजवंशों ने प्रमुख रूप से शासन किया था। पहला था सल्तनत कालीन, जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा, जिसके अंतर्गत तुर्क और अफगानी शासक हुए। और दूसरा जो काल है वह है आपका मुगल काल, जो बाबर के द्वारा स्थापित किया गया और लगभग 1857 ईस्वी तक रहा। तो इन 2 कालों में विभाजित करके हम मध्य युग की नारियों की वैधानिक दशा को जानेंगे। तो इस विषय को हम प्रारंभ करते हैं। मध्यकालीन भारतीय युग मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम सल्तनत काल, जिसकी अवधि 1206 से 1526 तक मानी जाती है, और द्वितीय मुगल काल, जो 1526 से लेकर अंततः 1857 तक है। इस संपूर्ण अवधि में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते थे, अतः समाज 2 भागों में विभाजित था, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। दोनों के रीति रिवाज, खान पान और परंपराएं अलग अलग थीं, अतः एक स्थान पर रहते हुए भी उनमें परस्पर कोई मेल नहीं था। इस काल में इस्लाम को राजधर्म घोषित किए जाने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य तनाव था। जब हम महिलाओं की मध्य युग की स्थिति पे संबंध में विचार करते हैं तो हमें दोनों समाज की महिलाओं के संबंध में विचार करना पड़ता है। मध्ययुगीन समाज में जाति प्रथा की जटिलता के कारण अनेक जातियों व उपजातियों का उदय हुआ और सभी अपनी कर्मकांडपूर्ण पद्धतियों और पुरोहितवाद के कारण महिलाओं के उत्थान की ओर उदासीन बने रहे। इसलिए मध्यकाल की स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय बनी रही। अब हम सल्तनत काल के हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करेंगे। सल्तनत काल में हिंदू महिलाओं की स्थिति उत्तरोत्तर दयनीय और सोचनीय होती गई, परंतु फिर भी उसे समाज में सम्मान प्राप्त था। स्त्री को गृह स्वामिनी कहा जाता था और उसके अभाव में घर पर होने वाले धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं हो सकते थे। अतः
संबंधी कार्यों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य बनी हुई थी, परंतु फिर भी उन पर पुरुषों का नियंत्रण था। अमीर खुसरो ने लिखा है कि स्त्रियों का जीवन नियंत्रित था। पुत्री के रूप में वह माता पिता के पत्नी के रूप में पति और विधवा के रूप में अपने बड़े पुत्र के संरक्षण में रहती थी। स्त्रियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पति के शव के साथ सती हो जाएं अथवा जीवन पर्यंत भिक्षुणी के समान जीवन व्यतीत करें। अल-बरूनी के अनुसार विधवा का एकमात्र विकल्प सती होना था। विधवा होना पूर्व जन्मों का पाप समझा जाता था, परंतु मुस्लिम विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार था। हिंदुओं में पुत्र जन्म को शुभ और कन्या के जन्म को अशुभ माना जाता था। राजपूतों की कुछ शाखाओं में तो कन्या जन्म के तुरंत बाद ही उसे मार देने की परंपरा थी। यदि किसी महिला की अकाल मृत्यु हो जाती थी तो हिंदू समाज में उसका चुड़ैल बन जाने की मान्यता थी। साथ ही हिंदू समाज में स्त्री का परम कर्तव्य संस्कारों के अनुरूप पुरुषों की सेवा करना था। पुत्र को जन्म देने वाली महिला को भाग्यशाली माना जाता था, जबकि पुत्री को जन्म देने वाली महिला अभागिन मानी जाती थी। वह पति की सेवा के साथ साथ उसके कार्य में उसकी सहायक की भूमिका निर्वाह करती थी। सल्तनत काल में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक थी, क्योंकि उन पर कठोर नियंत्रण देखने को नहीं मिलता है। यह सत्य है कि मुस्लिम महिलाओं को अपने पति के साथ कहीं आने जाने और घूमने फिरने का अधिकार नहीं था, परंतु संपत्ति में बराबर का अधिकार होने और तलाक देने की स्वतंत्रता के कारण वह पर्याप्त सुखी जीवन व्यतीत करती थी। किंतु बहुविवाह प्रथा के कारण उनका जीवन सदैव गृह कलह में उलझा रहता था और प्रत्येक पत्नी अधिक से अधिक समय अपने पति के साथ व्यतीत करना चाहती थी। कन्या हत्या को एक अपराध माना जाता था। स्त्रियों को मुस्लिम समाज केवल माता के रूप में सम्मान प्राप्त था, अन्यथा उसे केवल एक मनोरंजन का साधन माना जाता था, जिसके कारण समाज में उसकी स्थिति शोचनीय थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत में प्रवेश के साथ भारतीय हिंदू समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ। मुस्लिम आक्रांत हिंदू महिलाओं से संबंध स्थापित करने के लिए ललायित रहते थे,
अतः उनसे सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा को अपनाया गया ताकि नवयुवतियों को उनकी क्रूर काम पिपासा से बचाया जा सके। डॉक्टर लाइक अहमद ने भी लिखा है कि मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारतवर्ष में पर्दा प्रथा का सर्वथा अभाव था। हिंदू स्त्रियां घूंघट द्वारा अपना मुंह ढक सकती थी। मुस्लिम स्त्रियों में पर्दा को अत्यधिक कठोरता से लागू किए जाने के कारण महिलाएं अशिक्षा और अज्ञानता का शिकार बनी रहती थी। उनकी शिक्षा केवल कुरान की कुछ आयतों तक सीमित रहती थी, किंतु पुनर्विवाह और तलाक का अधिकार प्राप्त होने के कारण जो कुछ उसने पर्दे के कारण खो दिया, वह अन्य माध्यमों से उसे प्राप्त हो जाता था। परंतु यह स्पष्ट है कि सल्तनत काल में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति भी कदाचित सम्मानजनक नहीं थी। हिंदू समाज में सामान्यतः एक विवाह का प्रथा प्रचलित थी और पति को उसे त्यागने का अधिकार नहीं था, चाहे वह झगड़ालू या कर्कश क्यों न हो। साधारण परिवार में हिंदुओं में दूसरा विवाह अमान्य था, किंतु धनवान और शाही परिवारों में से एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। मुस्लिम समाज में स्त्रियों की स्थिति हिंदू समाज की तुलना में निम्न स्तर की थी। मुस्लिम समाज में बहुविवाह की प्रथा सुल्तानों और सामंतों तक ही सीमित नहीं थी, अपितु साधारण जनता में भी बहुविवाह का प्रचलन था। कोई भी मुस्लिम धर्मावलंबी कम से कम 4 महिलाओं से विवाह करने का अधिकार रखता था। धनी वर्ग और सुल्तानों के हरम में तो, हरम का मतलब उनके शाही महल, उनके हरमों में अथवा महलों में भरे रहते थे, जहां उनके कलापूर्ण और दुखी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ता था और वे समस्त मानवीय सुविधाओं और सुखों से वंचित रहती थी। हिंदू समाज में शिक्षा का प्रचार था। इस काल में कई शिक्षित महिलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं अधिकांशतः शिक्षित नहीं होती थी। डॉक्टर अशरफ ने हिंदू महिलाओं के संदर्भ में लिखा है कि राजशेखर की पत्नी अवंती, सुंदरी, देवल रानी, रूपमती, पद्मनी और मीराबाई कुछ शिक्षित नारियों के सजीव उदाहरण है। मुस्लिम समाज में पर्दे की कठोरता के कारण शिक्षा का अधिक प्रसार नहीं था और कन्याओं की शिक्षा के लिए अलग मकतब भी नहीं थे। उन्हें
उन्हें बालकों के मकतब में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। उच्च शिक्षा उनके लिए एक स्वप्न मात्र थी। सल्तनत कालीन शिक्षित महिलाओं में रज़िया सुल्तान एक अपवाद है। उच्च व शाही परिवार की कन्याएं घर पर ही शिक्षा प्राप्त करती थी। हिंदू समाज में देवदासी जैसी कुप्रथा का प्रचलन था। मंदिरों में सुंदर बालिकाओं के नृत्य व गायन के उद्देश्य से देवदासी बना लिया जाता था। वहां कभी कभी वे पुरोहित वर्ग की काम पिपाशा का शिकार होकर घृणित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होती थी। सल्तनत काल में हिंदू समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। पति की मृत्यु के पश्चात हिंदू महिला अपने पति के साथ चिता में जला दी जाती थी। भारत में यह प्रथा मुख्य रूप से राजपूतों में प्रचलित थी। इसके दो रूप थे। पहला सहमरण अर्थात पति के शव के साथ जलना, और द्वितीय जो दूसरा है वह है अनुसरण अर्थात पति के शव प्राप्त न होने की स्थिति में पति की किसी वस्तु के साथ जलना। गर्भवती महिलाएं संतान के उत्पन्न होने के बाद सती होती थी। वास्तव में यह प्रथा हिंदू समाज के लिए एक कलंक था, परंतु इस प्रथा को प्रोत्साहन इसलिए भी प्राप्त हुआ क्योंकि विधवाओं का जीवन नारकीय होता था। अतः स्त्रियों को सती होना कष्टों से मुक्ति का मार्ग प्रतीत होता था। राजपूतों में जौहर प्रथा भी काफी प्रचलित थी। राजपूत शासकों को विजय की आशा नहीं होती थी, तो वे केसरिया वस्त्र पहनकर प्राणोत्सर्ग करने और युद्ध भूमि में जाते थे। उनकी पत्नियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जलती आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी और रणथंभौर के शासक राणा हमीर देव की पत्नी ने इसी प्रकार अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सल्तनत काल में हिंदू समाज की महिलाओं का तरह तरह से उत्पीड़न होता था। कभी देवदासी के रूप में, कभी सती अथवा जौहर पद्धति के कारण नारियां पुरुषों पर आश्रित थी और उन्हें बोझ समझा जाता था और उनके साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह जैसे कुप्रथाओं के प्रचलन के कारण सल्तनत युग की महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं शोचनीय थी। इस तरह से हमने सल्तनत कालीन महिलाओं की दशा देखी, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों महिलाओं की। अब हम मुगल कालीन महिलाओं की स्थिति को देखेंगे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं पर प्रकाश डालेंगे। मुगल काल तक
हिंदू और मुसलमानों को साथ रहते रहते काफी लंबा समय बीत गया था। परिणाम था दोनों में कट्टरता की भावना कुछ शिथिल पड़ गई थी और दोनों संस्कृतियों के एक दूसरे पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। फिर भी दोनों समाजों में कुछ मूलभूत अंतर बने रहे जो महिलाओं की परिस्थिति को प्रभावित करते रहे। प्रोफेसर श्रीराम शर्मा ने लिखा है कि मुगल ना तो शुद्ध मुस्लिम थे ना ही हिंदू, अपितु दोनों का सुंदर समन्वय। फिर भी महिलाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण कठोर ही बना रहा और मुगल काल तक बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा के कारण दोनों समाज में स्त्रियों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। इस काल में हिंदू समाज में सती प्रथा का प्रचलन बना रहा। इसके पीछे हिंदुओं की दो धारणाएं कार्य करती रहीं। प्रथम, वे अपनी कन्याओं को मुसलमानों की काम पिपाशा का शिकार नहीं होने देना चाहते थे और दूसरा, विधवा जीवन की कठोरता उन्हें सती होने के लिए प्रेरित करती रही। यदि कोई महिला निकोले कांटी के अनुसार अपने पति के शव के साथ सती नहीं होती थी, तब उसे पति की संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। हिंदुओं में मुगल काल में भी सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, किंतु राज परिवार और सामंत वर्ग इसके अपवाद थे। यूरोपीय भ्रमणकर्ता पिट्रो डेला वैली ने भी लिखा है कि हिंदू एक विवाह करते थे और उनके चरित्रहीन होने के अतिरिक्त उसकी मृत्यु तक उसे नहीं छोड़ते थे। यद्यपि हिंदू धर्मशास्त्रों में बहुविवाह का खंडन प्राप्त नहीं होता है, किंतु फिर भी हिंदुओं ने इस प्रथा को आर्थिक कारणों से प्रोत्साहन नहीं दिया। मुस्लिम समाज में बहुविवाह की परंपरा थी। शरीयत के अनुसार सुन्नी मुसलमान 4 विवाह कर सकता था और शिया 4 विवाहों के अतिरिक्त मुता विवाह भी कर सकते थे, जिसका तात्पर्य निश्चित अवधि के लिए किए गए अस्थायी परिवार से है। मिर्जा अजीज कोशा ने भी 4 विवाह के किए जाने का उल्लेख किया है और उसके औचित्य के संबंध में कहा था कि एक व्यक्ति को 4 विवाह करने चाहिए। पर्शियन महिला से संतान प्राप्त करने के लिए, खुरासनी से गृह कार्य के लिए, हिंदू से बच्चों के पालन पोषण के लिए और एक सामान्य महिला से डांटने फटकारने के लिए, ताकि शेष तीनों चौकन्नी रहे। आर्थिक दृष्टि से यद्यपि यह प्रथा नासूर के समान थी, फिर भी धार्मिक प्रतिबंध ना होने के कारण लोग बहुविवाह करते थे।
पत्नियां परस्पर ईर्ष्या व द्वेष के कारण एक दूसरे से कलह में संलग्न रहती थी और घर के वातावरण को दूषित करती थी। संपूर्ण मध्यकालीन भारत में होने वाले उत्तराधिकार के संघर्षों के मूल में बहुविवाह प्रथा भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। भारत में हिंदू समाज में बाल विवाह को प्रोत्साहन मुस्लिम आक्रांताओं से भारत में प्रवेश के बाद ही प्रारंभ हुआ। अपनी कन्याओं को दानवों की काम पिपाशा से बचाने के लिए माता पिता अपनी कन्याओं का विवाह अल्पायु में ही कर देते थे। अकबर महान ने अपने शासन काल में बाल विवाह पर अंकुश लगाने का प्रत्येक संभव प्रयास किया था। वह विवाह की आयु निश्चित किए जाने का इच्छुक था, किंतु उसे अपने मंतव्य में पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं हुई। राजपूतों में स्वयंवर की प्रथा का प्रचलन था, जिसमें कई पुरुषों में से राजपूत युवती अपनी इच्छानुसार किसी एक व्यक्ति को अपना पति चुनती थी। दहेज प्रथा के अनमेल विवाहों का उल्लेख भी मुस्लिम साक्ष्यों में उपलब्ध है। डॉक्टर अशरफ ने लिखा है कि पर्दे का परंपरागत रूप मुस्लिम शासक के समय में प्रारंभ हुआ। उच्च वर्ग के हिंदुओं और मुसलमानों में पर्दे की प्रथा थी। हिंदुओं ने इस प्रथा को केवल सुरक्षा की दृष्टि से अपनाया था, जबकि मुसलमानों ने इस प्रथा का प्रचलन प्रारंभ से ही था। कुछ मुस्लिम परिवारों में इस प्रथा की कठोरता इतनी अधिक थी कि रोगी महिला को भी हकीम स्पर्श नहीं कर सकता था। पित्रो देला वैली ने लिखा है कि केवल वही महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, बिना पर्दे के घर से निकलती थीं, जो निर्धन अथवा चरित्रहीन होती थी। शाही परिवार की महिलाएं घर के बाहर जाने में ढकी हुई पालकियों का प्रयोग करती थी। मुस्लिम परिवारों में पर्दे का भंग होना अपराध माना जाता था। मुस्लिम काल में केवल रजिया सुल्तान नूरजहां बेगम इसका अपवाद थी। महिलाओं को समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था। हिंदू समाज में कन्या का जन्म दुख का कारण माना जाता था। मनुश्री ने लिखा है कि जो पत्नी बार बार कन्या को जन्म देती थी, उससे घृणा की जाती थी और कभी कभी उसे तलाक भी दे दिया जाता था। मुस्लिम महिलाओं में पुनर्विवाह का प्रचलन था, किंतु हिंदू स्त्रियों को इसकी आज्ञा नहीं थी। डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है कि पति भले ही पत्नी पर अत्याचार करे अथवा नैतिक स्तर से गिर जाए, परंतु हिंदू समाज में तलाक मान्य नहीं थे। विधवाएं आजीवन कष्ट सहती थी, उसे पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। विधवा जीवन की यातनाओं से बचने के लिए
महिलाओं के पास एकमात्र विकल्प सती होना था, अन्यथा उन्हें समाज में परित्यक्ता और तिरस्कृत प्राणी के समान जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। परंतु मुगल काल में भी महिला को माता के समान, माता के रूप में समाज में विशेष आदर प्राप्त था। आर्थिक दृष्टिकोण से हिंदू स्त्रियों की तुलना में मुस्लिम महिलाओं की दशा उत्तम थी। वे पिता की संपत्ति में भाई के बराबर मात्रा में भागीदार होती थी, जो विवाह हो जाने के बाद भी समाप्त नहीं होता था। पर पर्दे की कठोरता के कारण उसे शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था और अज्ञान एवं अंधकार की ठोकरें खाती रहती थी। केवल उच्च परिवार और शाही परिवार में कन्याओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। इस काल की विदुषी नारियों में गुलबदन बेगम, बेगम नूरजहां, जेबुन्निसा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। साधारणतया महिलाएं घर में रहकर कार्य संपन्न करती थी तथा सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का कार्य करती थी। परंतु हिंदू महिलाओं को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार न होने के कारण वे आर्थिक रूप से पति पर ही निर्भर करती थी। उसकी एकमात्र आर्थिक संपन्नता की आशा उसके स्त्रीधन पर निर्भर करती थी। प्रशासन के क्षेत्र में मुगल काल में हिंदू व मुस्लिम महिलाओं के योगदान को सरलता से नकारा नहीं जा सकता। सम्राट अकबर की मां माहम अनगा, चंदेलखंड की राजकुमारी रानी दुर्गावती, चांदबीवी, नूरजहां बेगम और ताराबाई ने प्रशासन में केवल हस्तक्षेप ही नहीं किया, अपितु अपने प्रमुख को भी स्थापित किया। शासन पर नूरजहां का प्रभाव अविस्मरणीय है। ताराबाई की प्रशासनिक प्रतिभा के संबंध में सर जे.एन. सरकार ने स्पष्ट लिखा है कि उसकी प्रशासनिक क्षमता एवं चारित्रिक गुणों के कारण वह देश को भयानक विपत्तियों से बचाने में सफल रही। विद्वानों में से कुछ की धारणा है कि दुर्गावती का शासन प्रबंध अकबर के शासन प्रबंध से भी श्रेष्ठ था। नूरजहां प्रशासक के साथ साथ शिकार खेलने में भी पारंगत थी। हिंदू व मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न मुगल काल तक चलता रहा। कुंवारी और विधवा महिलाओं के मां बन जाने पर उन्हें अपने बच्चों को नहीं छोड़ना पड़ता था, जैसा कि भक्त कबीर को उन्हें अपने बच्चों को छोड़ देना पड़ता था, जैसा कि भक्त कबीर को छोड़ दिया गया। हिंदू महिलाओं के बलपूर्वक अपहरण की घटनाएं भी औरंगजेब के शासनकाल तक प्रचलित रहीं। मुस्लिम महिलाओं का जीवन चार दीवारी में घुट घुट कर
समाप्त होता जाता था। कुछ ऐसी महिलाएं हिंदू समाज में थीं जिन्होंने घर की विधवा होने पर और पुत्र के बालिग होने तक अपने कर्मचारियों की सहायता से अपनी जागीर की सफलतापूर्वक देखभाल की। यद्यपि कुछ मुस्लिम शासकों ने हिंदू कन्याओं से विवाह भी किए, परंतु उन्हें अपवाद कहा जा सकता है। दोनों संस्कृतियों के विद्यमान विभिन्नताओं के कारण यह परंपरा समय के साथ साथ समाप्त हो गई। अकबर का युग सुलह कुल की नीति पर आधारित सिद्धांतों के अनुकूल चला, परंतु फिर भी कन्या शिशु वध और पर्दे की कठोरता आदि कुप्रथाओं के कारण वह भी केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त कर सका। इस काल में महिलाओं की उच्चतम उपलब्धियां यही कही जा सकती हैं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म का दामन नहीं छोड़ा और ना ही कभी मौलिकता का त्याग किया। यही कारण है कि भारत में समय समय पर आने वाले विदेशी यात्रियों ने भारतीय नारी के आदर्श चरित्र की अत्यधिक प्रशंसा की है। उनके अनुसार मृतक पति के साथ जीवित चिता में जलना, हंसते हंसते अपने परिजनों को युद्ध क्षेत्र में प्राणोत्सर्ग हेतु भेजना तथा स्वयं अपने सतीत्व की रक्षा हेतु जौहर की अग्नि में कूद जाना कुछ ऐसे आदर्श थे जिनका वर्णन अन्य देशों तथा समाजों में प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज में प्रचलित अनेकोनेक कुप्रथाओं के बाद महिलाओं की स्थिति सल्तनत काल की तुलना में अधिक अच्छी थी। इस काल में शासन, कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय कहा जा सकता है। दरअसल जब भारत में तुर्कों का आगमन हुआ तो उनके आगमन के पश्चात इस्लाम धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया गया। इस कारण हिंदुओं में अपनी स्त्रियों को लेकर और बच्चियों को लेकर भय व्याप्त हुआ कि कहीं उनकी बच्चियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए उन्होंने पर्दा प्रथा एवं कम उम्र में विवाह और सती प्रथा एवं जौहर प्रथा को ज्यादा प्रचारित किया। इस कारण ये हिंदू कुप्रथाएं निरंतर चलती रही। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज में महिलाओं को कुछ अधिकार तो अवश्य प्राप्त हुए, लेकिन पर्दे प्रथा की कठोरता के कारण उनका जीवन अशिक्षा और अंधकार से भर गया। इस कारण
मुस्लिम समाज की महिलाओं की दशा सल्तनत काल में भी बुरी रही और मुगल काल में भी यह मूलतया वैसी ही देखी गई। इस तरह से हमारा यह जो विषय है यहाँ समाप्त होता है। आज हमने मध्यकाल में महिलाओं की वैधानिक दशा को देखा, जिसमें सल्तनत काल और मुगल काल की महिलाओं को अलग अलग करके देखा। उसके अंतर्गत हमने हिंदू समाज की महिलाओं और मुस्लिम समाज की महिलाओं दोनों के वैधानिक स्तर को देखने का प्रयास किया। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण मुगल काल के दौरान महिलाओं को उचित सम्मान प्राप्त न था। महिलाओं की स्थिति सदैव निम्नतर बनी रही। इसमें कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार थी और कुछ धार्मिक नियम कानून भी जिम्मेदार थे। यद्यपि इस काल के दौरान रजिया सुल्तान, जेबुन्निसा, मुमताज बेगम, नूरजहां, रानी दुर्गावती, चांद बीबी जैसी कुछ प्रखर विदुषी महिलाओं के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद साधारण एवं निम्न स्तर की महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका जो जीवन था वह अभाव और इन कुरीतियों के बीच दबकर रह गया था। तो इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 नहीं, 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक, मध्यकाल के दौरान सल्तनत युग में महिलाओं की दशा पर प्रकाश, वैधानिक दशा पर प्रकाश डालें। उसका दूसरा प्रश्न हो सकता है कि मुगल काल के दौरान महिलाओं की वैधानिक दशा पर प्रकाश डालें। या एक कंबाइंड क्वेश्चन हो सकता है कि मध्यकाल के दौरान महिलाओं की जो वैधानिक दशा थी उस पर प्रकाश डालें। तो प्रश्न इससे आपको 3 प्रकार के बन जाएंगे। आप उसको अलग अलग करके लिखेंगे और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखेंगे। किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाए, आप घबराएंगे नहीं बल्कि धैर्यपूर्वक उनका उत्तर करेंगे। तो मुझे लगता है कि मध्यकाल में महिलाओं के वैधानिक अधिकारों से संबंधित आपकी सभी समस्याओं का निराकरण हो गया होगा। और यदि आपको किसी भी ये पे संदेह है तो आप हमसे हमारे कमेंट्स में वो लिखकर भेजें। हम आपको उसका यथासंभव शीघ्र जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे और हम एक आशा के साथ आपको यहाँ अलविदा करना चाहेंगे कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये लॉकडाउन अनिश्चित समय तक के लिए है और जैसे ही कॉलेज खुलेंगे हमें पूरी संभावना है कि आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भराने के बाद आपको शीघ्र ही एग्ज़ाम में जाना पड़ेगा। तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ये YouTube वीडियो ही हमारा माध्यम है जिसके द्वारा हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप कृपया अपने नोट्स को तैयार रखें, आप इसको सुनते जाएं, इसको नोट करते जाएं और इसको पढ़ते भी जाएं, ताकि जब हम ऑनलाइन कक्षाओं में आपसे मिलेंगे तो हम टॉपिक वाइज उस पर डिस्कशन करेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे। तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं और बाद में मत छोड़िएगा, क्योंकि पढ़ाई बाद में करने की नहीं होती है। इसे आप जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके भविष्य के लिए। तो भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करेंगे और
अभी समय की स्थिति को भांपते हुए आप अपनी तैयारी अनवरत जारी रखें ताकि आप अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। इसी विश्वास और शुभकामना के साथ मैं आज के विषय को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।